और ये बाकी ये टोल फ्री करवा के रहेंगे, ये नियमों के अनुरूप भी नहीं है। 40 किलोमीटर से कम स्टेट हाईवे पर आप टोल भी नहीं लगा सकती है। प्रशासन का लूज फोल है, उनकी कमी है, उनको पहले ध्यान रखना चाहिए था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल हो, उनको मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए तो वक्त है, साइकिल चलाने का वक्त है, लेकिन हजारों लोग सड़कों पे, किसान दलित मजदूर ये मर रहा है, खून के आंसू रो रहा है, लेकिन आंख नहीं खुल रही है। आंख खोलने का काम करेंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ताराचंद सारस्वत के जो परिवार है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो पीछे किसान की मूंगफली खरीद हुई, उस मूंगफली खरीद के अंदर जो स्थानीय विधायक हैं, उनके परिवार के लोगों ने वहां 15-15, 20-20 हजार रुपए लिए। यहाँ के एडिशनल एसपी, एसपी और यहाँ के जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, वो टोल के इन 2 पाइपों की सुरक्षा कर रहे हैं। ये जो नौजवानों का जो हुजूम खड़ा है, अगर यहाँ एक भी निर्णय हो गया, न तो ऑफिसों के अंदर कंप्यूटर बचेंगे, न कैमरे बचेंगे, न डंडे बचेंगे, न यहाँ कर्मचारी बचेंगे। नमस्कार, मैं असगर अली। उत्तमामदेसर टोल पे कई दिनों से जो धरना चल रहा है, अभी तक उसका कोई निष्कर्ष है वो नहीं निकला है। हालांकि कल ये बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट के आगे भी जिला कलेक्टर से भी इनका एक प्रतिनिधि मंडल मिला था और वार्ता के लिए पहुंचा था, लेकिन सहमति है वो नहीं बनी थी। बताया जा रहा है कि आज भी एसडीएम की तरफ से, नोखा एसडीएम की तरफ से इनको बुलावा है, शायद शाम तक जाएंगे। और यहाँ पे स्थानीय जो नेता है, नोखा प्रधान प्रतिनिधि है, आत्माराम जी तरड़ है, विवेक माचरा जी है, राजेंद्र जी बापू सहित जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, स्थानीय गांव के सैकड़ों लोग हैं। इनकी मांग है कि यहाँ पे जो इनकी मांग है उनको जल्द माना जाए। हालांकि अभी तक सहमति नहीं बनी है। राजेंद्र जी क्या कहेंगे? लगातार 4-5 दिनों से ये जो प्रदर्शन का दौर है वो चल रहा है, कहां तक बात बनी है? प्रदर्शन का, आंदोलन का आज 7वां है ना, और आदमी के एड्डे का आधे ज्यादा दिन हो गया, ये प्रशासन के एड्डे का आधे ज्यादा दिन हो गया, दिन गिना जना। और 2-3 बार प्रशासनिक अधिकारी झांसा दिया। रात कलेक्ट्रेट पर कलेक्टर साहब वार्ता हुई, भी वार्ता के निष्कर्ष पर शायद शून्य पर ही पहुंचा। कलेक्टर साहब ने यह आश्वासन दिया था कि हम कल तक मंगवाते हैं, रिपोर्ट आगे भेज रहे हैं, कल तक वहां से क्या आता है चीफ सेक्रेटरी जो बात करेगा वो हम नियमानुसार देखेंगे। और टोल अवैध बना हुआ है तो मैं बंद करवा दूंगा, कलेक्टर का ये आश्वासन है, ठीक है ना। तो कलेक्टर ने पता नहीं क्या कार्यवाही करी, दोबारा हमारे पास कोई प्रतिनिधिमंडल के पास कोई संदेश या समाचार पहुंचा नहीं। रात को यहाँ टोल पर एडिशनल एसपी और डिप्टी साहब और कलेक्टर साहब से इन्होंने वार्ता करी, डिप्टी साहब ने, एडिशनल साहब ने। तब उन्होंने कहा कि कल दोपहर में हम वार्ता करेंगे और वार्ता में समझौता जैसे भी होता है, हम आपका टोल फ्री जो आपकी मांगे हैं उनको मनवाएंगे। तो अब तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई संदेश या मैसेज सकारात्मक आया नहीं। शाम को आपका प्रतिनिधिमंडल मिलेगा? हाँ, यदि बुलाया जाएगा तो मिला जाएगा, नहीं तो हम तो आंदोलन तो कर ही रहे हैं और आंदोलन को और बड़ा करेंगे। और फिर जिले लेवल के जो टोल की समस्याएं लेकर के अलग अलग जगहों पे जो आंदोलन कर रहे हैं उन सबको एक करके हम करेंगे। जिला कलेक्टर को, एसपी को घेरने का काम करेंगे और पैदल यदि जयपुर भी जाना पड़ा तो हम जयपुर कूच करेंगे। इस सरकार और सत्ता में बैठे हुए चाहे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल हो, उनको मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए तो वक्त है, साइकिल चलाने का वक्त है, लेकिन हजारों लोग सड़कों पे, किसान दलित मजदूर ये मर रहा है, खून के आंसू रो रहा है, लेकिन आंख नहीं खुल रही है। आंख खोलने का काम करेंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। टोल फ्री क्या होता है, हम उनको सत्ता से फ्री करने का काम करेंगे। बात करें टोल की, तो डूंगरगढ़ में भी 2 जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ उत्तमामदेसर और वहाँ पे आपके आड़सर ठुकरिया टोल में भी आज हमें सूचना मिली है कि कुछ लोगों पे मुकदमा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है मुकदमे से? आंदोलनकारियों पे कल भी एसपी साहब ने कहा था इनकी टांगे तोड़ दो और मुकदमा कर दो। है हिम्मत तो तोड़ो टांगे, कर दो मुकदमे। मुकदमे करना तुम्हारे बस की बात है, लेकिन नौकरी करना सिखा देंगे। पहली पोस्टिंग है क्या एसपी की, कलेक्टर की? हम नौकरी करना सिखा देंगे, कर दो मुकदमे। और हम मुकदमे लड़ने के लिए तैयार है, जनता की आवाज के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई बलात्कार का मुकदमा नहीं लगेगा हमारे प्रूफ। हम मुकदमा झेलने के लिए तैयार है, लाठी गोली झेलने के लिए तैयार है। हक हुकूक की लड़ाई है, इसमें कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। और आप मीडिया के माध्यम से मैं बीकानेर के शासन और प्रशासन को कह देना चाहूंगा कि किसी भी आंदोलनकारी को डराने का दुस्साहस ना करें। उनकी मांगे सुने, मांगे जायज है तो माने, नहीं तो इनको समझाइए। यदि हम गलत है तो हम पे मुकदमा करिए। ये टोल अवैध बना हुआ है, ठुकरियासर के टोल पे बैठे हैं, डूंगरगढ़ का ठुकरियासर का टोल वो एकदम अवैध ब्रांच है, टोल है ही नहीं वहां, और बैठे लोग लड़ रहे हैं, सुन नहीं रहे और मुकदमा दर्ज करवा दिया। हम सहन नहीं करेंगे। सब लड़ाका लोग है, एक ही भोला आदमी है नहीं। सारे किसान कूच करेंगे बीकानेर की तरफ और आगे की जवाबदेही जिम्मेदारी सारी शासन और प्रशासन की होगी। चाहे किसी भी तरह की शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी जो लोग रखते हैं वो समझ जाए, समय रहते समझ जाए, वरना आंदोलनकारी जो भी करेंगे वो जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की हो।
प्रधान प्रतिनिधि है आत्माराम जी तड़, क्या कहेंगे? आज आंदोलन का 7वां दिन है, अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से सकारात्मक रवैया कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। कल हम लोग कलेक्टर से मैडम से मिले, लेकिन वहां पे भी यही खिली चुपड़ी बातें थी। तो हम लोग अब सीधी साफ सुथरी बात करना चाहते हैं, साफ किसान के बेटे हैं, साफ बात करना चाहते हैं और साफ बात करना जानते हैं। हमारा तो यही है कि 4 व्हीलर तक हम टोल नहीं देंगे और हम हमारी बात पर अड़ेंगे, और जब तक टोल 4 व्हीलर तक फ्री नहीं करेंगे तब तक हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई को ये प्रशासन मानता है कि ये हजारों लोग लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, तो यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ 20,000 लोग हमारे गांवों से महिलाओं तक इस मुद्दे में रोड पर आने के लिए तैयार है। अगर प्रशासन यही चाहता है कि अपना प्रशासनिक ये जो न्यूसेंस फैले तो वो अपनी तैयारी कर ले, हम अपनी तैयारी कर लेंगे। और ये बाकी ये टोल फ्री करवा के रहेंगे, ये नियमों के अनुरूप भी नहीं है। 40 किलोमीटर से कम स्टेट हाईवे पर आप टोल भी नहीं लगा सकती है, प्रशासन का लूज फोल है, उनकी कमी है, उनको पहले ध्यान रखना चाहिए था। तो हम तो ये मांग भी करते हैं कि ये टोल यहाँ से हटे, ये टोल एक ही टोल यहाँ पे देंगे, हम दोनों टोल देंगे नहीं, ये हमारी मांग है और ये हमारी मांग हम मनवा के रहेंगे चाहे कोई भी कीमत पे। सुनने में ये भी आ रहा है कि पिछले दिनों यहाँ पे जो टोल को लेके धरना लगा था, कहीं न कहीं बता रहे हैं कि वो भी एक बड़ा कारण है कि शायद इन टोल कंपनियों के मन में ये होगा कि बार बार ये धरना लगा रहे हैं। हो सकता है ये अगर धरना इनकी मांगे मान ली गई तो आने वाले कुछ दिनों में फिर और कोई नया धरना होगा। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे गांव के सारे आसपास के मुखिया लोग हैं, नौजवान सारे यहाँ पे बैठे हैं। तो पिछले दिनों कौन सा धरना लगा? ये धरना लगा था पहले 15-20 दिन पहले लगा था, उसमें सहमति बनी थी। 2-5 जने आके बात कर गए, वो तो अपनी टोल की बात कर गए, वहां पे गाँव का कोई मुद्दा नहीं था। तो हम तो इस मुद्दे पे आए हैं और ये आपको देख भी पा रहे हो कि गांव के सारे सरपंच, पूर्व सरपंच, मुखिया लोग, मुखिया नौजवान सारे बैठे हैं। और हमारी तो सारों की डिमांड एक ही है कि हम टोल मुक्त गांव चाहते हैं। यहाँ पे नहीं, टोल वालों की तरफ से कहना है कि भाई हमें पास बनाने पे हम सहमत हैं, लेकिन पास पे भी नहीं मान रहे हो आप। नहीं, पास क्यों देंगे हम? आप बताओ, हमारे नजदीक के जो 20 किलोमीटर स्टेट हाईवे का नियम है, 20 किलोमीटर जो नजदीक है वहां पे टोल मुक्त गाँव है, तो हम टोल नहीं देंगे पास। ये टोल वाले तो कुछ भी कर देंगे, पास आप बना लो, तो पास तो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ये तो कलेक्टर मैडम कह रहे थे आप कुछ कम आ जाओ, हम तो यहाँ पे ट्राई बोलाई करने आए नहीं है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि 1 रुपया ही नहीं देंगे और 4 व्हीलर तक फ्री करवाएंगे। डॉक्टर विवेक जी मात्र है, कल भी आपने डूंगरगढ़ के जो बड़े नेता हैं उन पर बड़ी गंभीर आरोप लगाए थे, क्या कहेंगे? अब तक 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई सहमति बनी नहीं है। देखिए, ये पूरे तमाम किसानों से जुड़ा हुआ, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रशासनिक अधिकारियों से पहले मैं सोचता हूं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी कमजोरी इसके अंदर है। हमारे इस क्षेत्र के चुने हुए विधायक जो ताराचंद जी सारस्वत हैं, वो सत्ता के नशे के अंदर बुरी तरीके से चूर हो चुके हैं और पूरे इलाके को ठेकेदारों द्वारा लूटने के लिए सरेआम उन्होंने ठेके पर दे दिया है। इससे बड़ा लोकतंत्र के अंदर गंभीर विषय नहीं हो सकता कि आपके इलाके के, आप जिस इलाके से चुन के जनप्रतिनिधि आए हो, वहां के 20 गांवों के लोग सड़क पर बैठे हैं, सड़क पर खाना खा रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं, जिसमें हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, गांवों के सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं। और उसके बावजूद भी अगर चुना हुआ विधायक आपके बीच में नहीं आता है या आपकी बात को नहीं सुनता है, किसी पत्र के माध्यम से कलेक्टर को नहीं लिखता है, इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। में आपके डूंगरगढ़ में 2-2 धरने चल रहे हैं टोल को लेके। देखिए, वो जो धरना वहाँ आडसर और ठुकरियासर टोल चौकी पर चल रहा है, उस धरने को भी आप सब लोग वहां थे मौके पर। 4 साल पहले हमारे साथ में नौजवानों ने, हमने मिलके और उस टोल को उखाड़ के फेंकने का काम किया था। लगातार आज दिन तक, 2 दिन पहले तक वो टोल सारी पिकअप तक की सारी गाड़ियां उन 15-20 गांवों की सारी फ्री चली हैं। अभी जो उन्होंने वापिस, मैं कह रहा हूं कि ताराचंद सारस्वत के जो परिवार है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो पीछे किसान की मूंगफली खरीद हुई, उस मूंगफली खरीद के अंदर जो स्थानीय विधायक हैं, उनके परिवार के लोगों ने वहां 15-15, 20-20 हजार रुपए लिए। और उसके बाद में जो आज भी उन्होंने, अभी विधायक आंख से अंधे तो है नहीं, विधायक के अगर वहां 20 गांवों से वहां टोल लग रहा है तो उनके संरक्षण के अंदर लग रहा है। जनता सहन नहीं करेगी।